सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको पूरा 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दिया हुआ है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसअप्रूव्ड बाय विलियम हार्वी। पहले के जो ग्रीक्स थे वो ऐसा मानते थे कि जो ब्लैक बाइल लोग हैं, मतलब जो काली पित्त के लोग हैं, उनका जो वो बहुत ही हॉट बॉडीड पर्सन होता है, सो दैट इज वाई उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। तो उसी को बोला गया था यहाँ पे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जिसको डिसअप्रूव कर दिया था विलियम हार्वी ने। उन्होंने डिस्कवर करा था ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से वेल बीइंग हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डिसीज नहीं है तभी आप हेल्दी हैं। उसके बाद फिर हम डिसीजेस की बात करते हैं। सबसे पहला डिसीज हमारा आता है यहाँ पे टाइफॉइड, जिसका पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी। स्प्रेड होगा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। सिम्टम्स इसके हैं कि हाई फीवर रहता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, भूख लगना कम हो जाती है। बहुत सारे केसेस में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस हो जाते हैं, मतलब उसमें पोर्स हो जाते हैं। और काफी टाइम तक अगर आपको टाइफॉइड हो रखा है तो वो उससे डेथ भी हो जाती है। अगर टेस्ट की बात करें तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे विडाल टेस्ट, इसी के थ्रू पता चलता है किसी पर्सन को टाइफॉइड है या फिर नहीं है। उसके बाद टाइफॉइड मैरी दी हुई है, इनका नाम है मैरी मेलोन। एक ये कुक थी, प्रोफेशन से एक क्विक कुक थी जो फूड प्रिपेयर करती थी। एंड जो उन्होंने फूड प्रिपेयर करा था उसी के थ्रू टाइफॉइड को क्या करी थी, बहुत ही लोगों में पास कर दी थी। तो वही चीज है, टाइफॉइड कैरियर इनको कहा जाता है। सेकंड डिसीज हमारा आता है यहाँ पे निमोनिया, जिसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें तो वो एक बैक्टीरिया है और ये इन्फेक्ट कर देती है अल्वलाय को। अल्वलाय के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है। सिम्टम्स में है कि फीवर आ जाता है, चिल्स होते हैं, हेडेक होता है। एंड बहुत सारे केसेस में जो लिप्स हैं और जो फिंगर की नेल्स है वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आप ग्लास या फिर यूटेंसिल से शेयर करते हैं तो आपको भी निमोनिया हो सकता है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, इसका पैथोजन है राइनो वायरस। ये इन्फेक्ट करता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट अगर अल्वुलाई या फिर लंग्स की बात करें तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सिम्टम्स उसके हैं नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज और सोर थ्रोट, होर्सनेस हो जाती है। 3 से 7 दिन में आपको कॉमन कोल्ड सही हो जाएगा। स्प्रेड क्या है, स्प्रेड होगा थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से आया है। उसके बाद फिर आता है मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको दिए पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फैल्केपुरम। अगर पी फैल्केपुरम की बात करें तो ये मोस्ट डेंजरस वन है और ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो अपनी लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। एक है यहाँ पे ह्यूमन और एक है यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम यहाँ पे ए सेक्सुअली सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअली करेंगे ह्यूमन लिवर में और ह्यूमन आरबीसीज पे, जहाँ पे जब ह्यूमन आरबीसीज रप्चर होंगी तो एक सब्सटेंस यहाँ पे हेमोजोइन वो रिलीज होता है जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। सेक्सुअली गट ऑफ मॉस्किटो में रिप्रोड्यूस करती हैं, वहां पे स्पोरोजोइड्स फॉर्म करती हैं और जो स्पोरोजोइड से यही क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है। सिम्टम्स इसमें हाई फीवर होगा, ठंड लगेगी और 3 से 4 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद फिर सही हो जाता है। उसके बाद एमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री पैरासाइट इसका है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। साइट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा। कैरियर यहाँ पे एसिम्प्टोटिक है। इन्फेक्शन है वाटर कंटेमिनेटेड आपने कंज्यूम कर रहा है या फिर फूड उससे। सिम्टम क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होगा और जो स्टूल है उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस और एसेस ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको एस्केरियासिस के बारे में बताया गया। इसका पैथोजन है एस्कैरिस। सिम्टम है इसके इंटरनल ब्लीडिंग, मसल पेन है, फीवर है, अनीमिया है और जो इंटेस्टिनल पैसेज है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। इन्फेक्शन इसमें जो एग है पैरासाइट्स के वो एक्सक्रीट होते हैं विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बिकॉज जाहिर सी बात है ये आपकी स्टमक में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके उसके क्या उसके फेसेस के थ्रू क्या होगा कि जो पैरासाइट के एग्स है वो भी पास हो जाएंगे एंड ये स्प्रेड होता है बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे लाइफ साइकिल दी हुई है मलेरिया की, आप देख रहे हैं। मॉस्किटो है उसने बाइट करा ह्यूमन को, देन जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो इन्फेक्ट कर गए बाइट के साथ। वे पैरासाइट्स जाएंगे लिवर के पास में ब्लड के थ्रू। फिर पैरासाइट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लिवर सेल्स में बर्स्ट करेंगे, सेल को रिलीज हो जाएंगे इनटू द ब्लड।
फिर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, आरबीसीज में आरबीसीज रप्चर होंगी एंड फिर फीवर होगा, दूसरे सिम्टम्स होंगे और जो रिलीज पैरासाइट्स है अब वो दूसरे नए आरबीसीज को भी इन्फेक्ट कॉज करना शुरू कर देंगे। सेक्सुअल स्टेजेस जो है रेड ब्लड सेल्स में आपके डेवलपमेंट करती हैं। फीमेल मॉस्किटोज गेमेटोसाइट्स ले लेती हैं जब किसी पर्सन को सक करती हैं। फिर मॉस्किटो के गट में ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मॉस्किटो की मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस जो है वो एस्केप हो जाती है गट से और माइग्रेट कर जाती है मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में एंड फिर ये पूरी जो साइकिल है वो रिपीट एंड रिपीट होती रहती है। उसके बाद में फिर आपको फाइलेरियासिस के बारे में बताया गया। इसके दो पैथोजन है, वो है विश्रेरिया, बैनक्राफ्ट विश्रेरिया मलाई, एलिफेंटियासिस वेक्टर यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फेटिक वेसल और लोअर लिम्स में। फिर गैम्बूसिया की बात करें तो एक ये फिश है जो ईट कर जाती है मॉस्किटो के लार्वा को। डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो उसके वेक्टर है यहाँ पे एड्स मॉस्किटो। फिर आपको यहाँ पे रिंगवॉर्म दिया है कि रिंगवॉर्म का पैथोजन है जेनोरा। उसके बाद माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन। ड्राई स्किन लेसन्स हो जाते हैं, स्किन नेल्स स्काल्प पे इंटेंस इचिंग होती है, स्प्रेड होगा सॉइल से। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल्स या फिर कॉम्ब को यूज करेंगे तो आपको भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपको यह बताया गया लिम्फोसाइट्स के बारे में जो कि दो हैं, एक बी लिम्फोसाइट है एक टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन दैट इज एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है। फिर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें एंड इनकी इम्यूनिटी क्या है, सेल मेडिएटेड है। फिर इम्यूनिटी इधर आपकी दो टाइप्स की है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है होस्ट बॉडी के अंदर, स्लो रहती है, एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं एंड इंजेक्ट करी जाती हैं बॉडी में, एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज दी जाएंगी कब, जब कोई स्नेक बाइट या फिर टिटनेस होगा। कोलेस्ट्रॉम एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का, जिसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, वो भी आपका पैसिव इम्यूनिटी है। अगर कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है तो उसका रिजेक्शन हुआ है तो रिजेक्शन कौन करता है, सीएमआई करता है। एंटीबॉडी के बारे में बताया गया है कि H2L2 स्ट्रक्चर है, यानी कि दो लार्ज चेन है जिसको हैवी चेन बोलते हैं, दो स्मॉल चेन है जिसको हम लाइट चेन बोलते हैं एंड ये दोनों ही चेन एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है जो कि है यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपको H2L2 यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिया है, आपकी लाइट चेन है, आपकी हैवी चेन है एंड आप देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है एंड यहाँ पे क्या है, आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। उसके बाद इम्यूनिटी आपकी इनेट और एक्वायर्ड दी हुई है। इनेट आपकी नॉन स्पेसिफिक है, बर्थ से ही प्रेजेंट है, बैरियर्स यूज करते हैं। चार बैरियर है, एक है फिजिकल, एक है फिजियोलॉजिकल, एक है सेलुलर और एक है यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल में आपका स्किन और म्यूकस की कोटिंग आती है, फिजियोलॉजिकल स्टमक में एसिड यानी कि HCl, सलाइवा है, टेयर्स है आपके फिजियोलॉजिकल, सेलुलर आपके WBCs में PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आपके न्यूट्रोफिल्स और एक यहाँ पे है मोनोसाइट्स। साइटोकाइन इंटरफेरॉन्स सिक्रीट करते हैं जो कि यहाँ पे सिक्रीट होंगे बाय वेन इन्फेक्टेड सेल्स और स्टॉप कर देते हैं फर्दर इन्फेक्शन कॉज होने से। उसके बाद एक्वायर्ड की बात करें तो स्पेसिफिक है, एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी लो इंटेंसिटी का है, स्लो है, मेमोरी बनाता है। सेकेंडरी मोर इंटेंसिव फास्ट है और जो मेमोरी बनी हुई है प्राइमरी से उसको ये यूज करते हैं। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन की बात करी गई है कि प्रोटीन से पैथोजन या फिर इनएक्टिव वीकेंड पैथोजन के जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। टाइप इसकी है एक्टिव इम्यूनिटी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो कि ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। एलर्जी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है IgE एलर्जेंस, उसमें है माइट्स, पॉलन, एनिमल डैंडर etc। रीजन क्या है कि यहाँ पे रिलीज होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का फ्रॉम मास्ट सेल। सिम्टम क्या है, स्नीजिंग, आंख से पानी आना, रनिंग नोज। टू रिड्यूस सिम्टम यहाँ पे एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स का यहाँ पे यूज करा जाता है। ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेती है। जेनेटिक या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से जो बॉडी है अपने ही सेल को अटैक करने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। और इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद आपको लिम्फोइड ऑर्गन्स बताए गए हैं जो कि दो हैं, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बॉर्न होते हैं, मैच्योर होते हैं, इसमें बोन मैरो और थाइमस आते हैं। बोन मैरो यहाँ पे सारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। थाइमस लोब्ड ऑर्गन है जो कि एज के साथ साथ क्या होता है, इसकी साइज जो है वो रिड्यूस होती जाती है। लोकेशन क्या है, स्टर्नम के पीछे रहता है, हार्ट के पास। सेकेंडरी में आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट आते हैं। स्प्लीन एक बीन शेप का स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स कंटेन करता है
एंड जितने भी ब्लड में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है। लिम्फ नोड एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फ में जितने भी एंटीजेंस प्रेजेंट हैं उसको ट्रैप कर लेता है। मार्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि 50% है लिम्फ टिश्यू का, और जो लाइनिंग है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, उनकी लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज आपकी जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पे इंटरेक्शन हो सके लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ। दूसरे यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपको दिए हैं टॉन्सिल, अपेंडिक्स, पियर पैचेस, जो कि आपके कहाँ पे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एड्स के बारे में बताया गया है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले रिपोर्ट करा गया है 1981 में। पैथोजन है इसका एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके ग्रुप को बोलते हैं रेट्रोवायरस और इसके पास आरएनए जीनोम होता है। ट्रांसमिट होते हैं अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करा गया है। अगर कोई कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो भी हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड निडल्स शेयर करे गए हैं ड्रग अब्यूजर्स के द्वारा तो हो सकता है। अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको हो सकता है। और अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ इन्फेक्टेड मदर से जिसको एचआईवी है तो उस चाइल्ड को भी क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, एड्स हो सकता है ना। टाइम लैग जो है इन्फेक्शन और अपीयरेंस का वो 5 से 10 साल होता है। दैट इज वाई किसी को जल्दी पता नहीं चलता। मैक्रोफेजेस में जो वायरल आरएनए है वो डीएनए बनाते हैं एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। एचआईवी फैक्ट्री मैक्रोफेजेस हैं एंड ये अटैक करती हैं टी लिम्फोसाइट्स को, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे आपका टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट था वैसे एड्स के लिए आपका यहाँ पे एलिसा टेस्ट है। आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे आप देख रहे हैं रेट्रोवायरस है, उसके पास वायरल प्रोटीन कोट है, उसके अंदर क्या है, आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है। अभी जो वायरस से इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, ये पूरा आपको एनिमल सेल दिया गया है। अभी जो वायरल आरएनए है इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल में, देन ये जो वायरल डीएनए है वो प्रोड्यूस होता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड देन फिर आपका ये जो वायरल डीएनए है किसके अंदर चला जाएगा, होस्ट जीनोम के अंदर चला जाएगा। एंड जैसे उसके अंदर जाएगा वैसे ही आपके जो नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस हुए इन्फेक्टेड सेल से वो आपके क्या करेंगे, नए नए वायरसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एंड फिर जो आपके जो नए वायरस हैं दूसरे सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो पूरे यहाँ पे आपको एड्स का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एलिसा, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, जो आपने पढ़ा था अभी, एड्स के टेस्ट है ये। किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ना कोई यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बात करते हैं कैंसर की। तो सेल्स जो लूज कर देते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये अनकंट्रोलेबली क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करके ट्यूमर्स फॉर्म करते हैं। ट्यूमर यहाँ पे दो तरह के हैं, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन की बात करें तो दूसरे लोकेशन पे नहीं स्प्रेड होते हैं, लेस डैमेज कॉज करते हैं। मैलिग्नेंट आपके न्यूप्लास्टिक सेल हैं जो दूसरे लोकेशंस पे भी स्प्रेड कर जाते हैं एंड इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेटास्टेसिस। कॉजेस क्या है, अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की बात करें तो उनको कार्किनोजेंस बोलते हैं। रेडिएशन के थ्रू आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आपके एक्स और गामा रेज आते हैं, नॉन आयोनाइजिंग में आपके यूवी रेज आते हैं। केमिकल्स यहाँ पे निकोशाइन है, वायरस ऑन्कोजेनिक वायरस है। नॉर्मल सेल में सेलुलर ऑन्कोजन या फिर जो प्रोटो ऑन्कोजन है जब एक्टिवेट होते हैं तो कैंसर कॉज करना शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन दिया जाता है। या फिर यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन का यूज करा जाता है जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद फिर आपका टॉपिक आता है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। एक है यहाँ पे ओपियोइड जिसके रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। फिर है यहाँ पे मोरफाइन, जो सोर्स है इसका लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और पेपेवर सोमनिफेरम, और ये स्नॉटेड या फिर इंजेक्ट करे जाते हैं। फिर आपके हीरोइन डाइसेटाइल मोरफाइन, कॉमनली इसको स्मैक बोलते हैं, एज अ डिप्रेसेंट काम करती है। डिप्रेसेंट मतलब जो बॉडी के फंक्शन है उसको स्लो डाउन कर देती है। अगर सप्रेसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज कर देगी। डिप्रेसेंट का मतलब डिप्रेस कर देना, स्लो डाउन कर देती है। नाउ कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में है। सोर्स है यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस ऑफ कैनबिस सटाइवा, अफेक्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ओरली इसको लिया जाता है। एग्जाम्पल है मेरिजुआना, हशिश, चरस, गांजा। फिर कोका अल्कलॉइड्स और कोकेन दिए हैं जिसका यहाँ पे सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोके, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इंटरफेयर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट से। स्नॉटेड है, अफेक्ट करेंगे सीएनएस को। कॉज करते हैं यूफोरिया और इंक्रीज्ड एनर्जी। एसेस अगर लेंगे तो हेलुसिनेशंस कॉज कर देते हैं।
उसके बाद एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, हेलोसिनोजेंस की बात करी जा रही है। मॉर्फाइन पेन किलर है इन सर्जरी। बार्बिटोरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपाइन्स, ये सारे मेडिसिन में यूज करे जाते हैं। टोबैको के पास ग्लूकोशाइन होता है जो स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को, रिलीज करता है वहां से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, एंड ये जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज को बोलते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम यहाँ पे है एंजाइटी, शेकिनेस, स्वेटिंग, नोजिया, एटीसी। लॉन्ग यूज ऑफ ड्रग्स लेने से नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे, लिवर कायरोसिस कॉज करते हैं। इफेक्ट्स क्या है फीमेल्स के अंदर? मैस्कुलिन फीचर्स आ जाते हैं, मूड स्विंग होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, क्लेटोरिस एनलार्ज हो जाती है, वॉइस भी डीपन हो जाती है। मेल्स में गुस्सा बहुत आता है, मूड स्विंग होते हैं, टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, किडनी और लिवर डिसफंक्शन करती है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का भी एनलार्जमेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं बार्डनेस। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर काफी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर ऐसे ही आपको और भी चैप्टर्स का रिवीजन करने, देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।